गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर सो फाइन। आज हम बात करेंगे चार्ट अंडरस्टैंड फॉर मेकिंग मेकिंग ट्रेड। मतलब चार्ट को हम रीड करके कैसे ट्रेड बना सकते हैं। और दूसरा टॉपिक भी यही है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द स्टॉक एंड कमोडिटी चार्ट। इसके मायने ये हुए कि आप कैसे कमोडिटी और स्टॉक के चार्ट को रीड कर सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। तीन टाइप के चार्ट होते हैं स्टॉक कमोडिटी में, जिसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब हम बात करेंगे चार्ट को देख के कैसे ट्रेड बनानी है। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अभी तक हमने आपको चार्ट के टाइप बताए, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, टेक्निकल इंडिकेटर। बट ये सभी तब काम करेंगे जब ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ट्रेंड को एनालिसिस करने वाला मैंने आपको बता ही दिया। मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिससे आप मूविंग एवरेज से पता लगा सकते हैं स्टॉक अप जाएगा या ना डाउन जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो इसके अलावा हैं लेकिन ध्यान देने लायक हैं। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो कैसे ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में है तो कैसे ट्रेड करना है, और साइडवेज वो स्थिति होती है कि ना स्टॉक ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, वो उसी 2 4 5 रुपए के बीच में, या कमोडिटी 2 4 5 रुपए के बीच में घूम रही होती है पिछले 2 3 महीने से, उसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, तो पहले हम अप ट्रेंड को लेते हैं। अप ट्रेंड का मतलब होता है हायर टॉप हायर बॉटम। मतलब कोई भी स्टॉक या कमोडिटी ऊंचाई में टॉप बना रहा है और गिराई में बॉटम बना रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम का मतलब यह है कि हायर टॉप मतलब ऊंचा टॉप बना रहा है और गहरा बॉटम बना रहा है। ऐसा वो 5 से 7 बार, 8 से 10 बार कर रहा है, तो वो स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है जी, और उसको हमें बाय करने लेना चाहिए। फॉर, मैंने आपको टेक्निकल इंडिकेटर बता ही रखे हैं इससे पिछली वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आपको बाय कर लेना है। ठीक है जी। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में द बॉटम इज अप एंड टॉप इज डाउन, हायर बॉटम लोअर टॉप, इट मीन्स जस्ट रिवर्सल ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। मतलब कोई भी कमोडिटी अगर गिर रही है या स्टॉक गिर रहा है तो वो डाउन साइड में जाएगा, जैसे मैंने चार्ट में दिखाया आपको क्लियरली। तो ऐसे चार्ट को हमें सेलिंग के लिए यूज़ करना है, कमोडिटी के लिए। कमोडिटी के लिए तो बहुत बेहतर चार्ट है ये, क्योंकि कमोडिटी का 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। आप पोजीशन बना दीजिए, छोड़ दीजिए, मार्जिन अमाउंट रखिए और बहुत अच्छा बेनिफिट लीजिए डाउन ट्रेंड में। तो सेम ऐसे अप ट्रेंड का है। ठीक है जी। और एक होता है साइडवेज मार्केट, जो कमोडिटी में देखने को मिलता है और हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, जिसमें कहीं स्टॉक मूवमेंट नहीं करता, 2 4 5 रुपए के बीच में मूवमेंट करता है। तो ऐसे साइडवेज मार्केट को या साइडवेज स्टॉक को, ऐसी साइडवेज कमोडिटी को हमें ट्रेड ही नहीं करना है, उससे दूर रहें आप। या तो हायर पकड़े या लोअर पकड़े, बेनिफिट तभी होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें टिप्स हैं कुछ। आपको पहले तो स्टॉक का मूवमेंट देखना है कि स्टॉक का मूवमेंट कहाँ जा रहा है। फिर उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया आरएसआई। आरएसआई बताती है स्ट्रेंथ को, मोमेंटम मोमेंटम बताता है आपका मैकडी। ठीक है, वॉल्यूम बताता है आपका ओबीसी। और चार्ट का ट्रेंड जो होना चाहिए बाइंग के लिए, 60% का एंगल होना चाहिए चार्ट का। अगर 45 डिग्री एंगल या 30 डिग्री एंगल को आप लेंगे ना, एंगल भी आपको बनाना पड़ेगा चार्ट पे कि ये 60 के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, 50 के अकॉर्डिंग बढ़ना है, 45 के अकॉर्डिंग बढ़ना है, 30 के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, या 20 डिग्री एंगल के बढ़ रहा है। तो इट मीन्स अगर 20 के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है चार्ट, तो वो आपको 2 साल में रिटर्न देगा। अगर 60 के एंगल से बढ़ रहा है तो आपको 6 महीने में आपको 80% का बेनिफिट देगा। ठीक है जी। तो अबाउ 60 इज द रिस्क, बट यू कैन टेक द 60 एंड बिलो द 60, अबाउ 45 to 60 लेवल
डिग्री चार्ट इज द गुड फॉर बाइंग लेवल और सेम एज सेलिंग लेवल। ओके, एज ही सेम सेलिंग के लिए भी 60 डिग्री का चार्ट लीजिए, 60 से 45 डिग्री एज ही बाइंग के लिए लीजिए, ठीक है। और फिर हमें देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोर्ट कहाँ रखना है, रेजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए। सेकंड सपोर्ट हमेशा पकड़े, स्टॉक का ना कटे, कमोडिटी ना कटे। अच्छा जी, सपोर्ट एरिया मस्ट बी 10% होना चाहिए आपका, मतलब जो सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन आपके बाइंग लेवल से 10% डाउन होना चाहिए। ये एक थ्योरी है, मैंने आपको बताया। कोई स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं 10% रखो, कोई 15%, कोई कहते हैं 1/3 रेशियो रखो, कोई कहते हैं 3/1 रेशियो रिस्क रिवार्ड रखो। ये आपको डिपेंड करना है आपको कहाँ पे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आप पे कितना मनी है, आपका कितना रिस्क है, कितना रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं आप, ये सब आप पे डिपेंड है। अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है जी। तो सपोर्ट एरिया मस्ट बी द 10% ऑफ द बाइंग लेवल, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि अगर 3 रुपये का रिस्क ले रहे हो आप, तो 10 रुपये का बेनिफिट होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड 3/1 रेशो बेनिफिट। आप 1% का रिस्क लीजिए और 3% का बेनिफिट लीजिए, पर ऐसा हो नहीं पाता एक्चुअली, ये सब किताबी बातें हैं। तो मेन तो यही है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान दें, सपोर्ट को अपना चेंज करते चले जाएं, रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो अपना रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लें और ट्रेडिंग को इनिशिएट रखें, ठीक है जी। वरना आपका जो बाइंग लेवल है उससे 10-15 रुपये फालतू मिल जाए आपको, ट्रेड काट के निकल जाए, सिंपल सी बात। नेक्स्ट उसके लिए वेट करें, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, आप भी कहीं जाने वाले नहीं है, और आपको बेनिफिट लेके निकलना है, ठीक है जी। गुड बाय। और आज तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक या कमोडिटी में कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। इसमें टिप्स बताई मैंने आपको, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, 60% चार्ट परसेंटेज, 60 to 45, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया मस्ट बी द 10%, और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 3/1 रेशो। ये सब चीज़ें बताई हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे 4 टेक्निकल इंडिकेटर बताए थे, उससे पहले मैंने आपको और कैसे कम्युनिटी वर्क करती है बताई थी। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी वैल्यू बढ़ाइए, तो मैं आपको और टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कैसे। अब मैं पर्टिकुलर कमोडिटी में फोकस करने वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बेनिफिट देती है कंपेरेटिव टू स्टॉक्स। ओके बाय, सी यू, सब्सक्राइब माय चैनल, गुड बाय।